Hello everyone, can you all hear me? So everyone just revise all the formulas of integration. इंटीग्रेशन के सभी फॉर्मूलेज आप लोग रिवाइज कर लो फटाफट. कम ऑन. डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी वही फॉर्मूलेज यूज होते हैं. चलो सेशन स्टार्ट करेंगे. आई होप एवरीबडी हैज ज्वाइंड. वेयर डू वी गेट सॉल्व्ड क्वेश्चन बैंक इन द ऐप? वी आर सॉल्विंग. जो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ क्वेश्चन बैंक ही तो है. अनुजा स्टार्ट करें एवरीबडी. सेशन स्टार्ट करें. आ गए सब लोग? अनुजा आप पीडीएफ ले सकते हो लेक्चर्स का. जो जैसे जैसे मैं सॉल्व करवा रहा हूँ आप स्क्रीनशॉट लेते रख सकते हो. कल हम लोग ने एमसीक्यूज सॉल्व किया था. उसको एमसीक्यूज क्या बोलेंगे? वो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है पूरी तरह से. चलो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन. आज 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चन हमारे टारगेट है एवरीबडी. चलो स्टार्ट करते हैं. सब लोग आ चुके हैं मोस्टली. करें स्टार्ट. स्टार्ट करो. हाय संकेत. स्टार्ट करो एवरीवन. इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज व्हाट? sin x. पाई बाय 6 से पाई बाय 3. ये सब क्वेश्चंस अपने हिसाब से स्टार्ट करो एवरीवन. डोंट वेट फॉर मी. sin x का क्या हो जाएगा? पाई बाय 3 पाई बाय 6 हो गया. अपर लिमिट लोअर लिमिट डाल दिया हम लोगों ने. फिर उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. व्हाट इज sin पाई बाय 3? sin pi by 3 means sin 60 root 3 by 2. Very good. No problem Vidnyasha. Very good Zaid. Sin 60 is half. अभी just start किया फर्स्ट क्वेश्चन. ओके. अब अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अगर याद होगा, आपको कॉन्सेप्ट याद है, मैंने पढ़ाया था. देखो फिर से एक बार रिपीट करता हूँ. माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर रहेगा, पहले देख लो सब लोग ध्यान से. माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर रहेगा तो आप चेक करोगे कि फंक्शन इवन है या ऑड है. याद आ रहा है? अगर फंक्शन इवन रहेगा, अगर फंक्शन आपका इवन है तो आप उसको कैसे लिख दोगे? आप उसको लिख दोगे ट्वाइस ऑफ 0 टू a f of x dx. कब? when f of x is even. when f of x is even. और आप इसी का आंसर 0 लिख दोगे कब? when f of x is odd. ये बात समझ में आया सबको? तो माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स जब रहेगा तो आप उसको क्या लिख दोगे? ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जब आपका एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन रहेगा. और अगर मान लो आपको पता चलता है कि वो ऑड फंक्शन है तो आप उसका आंसर 0 लिख देंगे. तो यहां पे देखिए आप, माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 4 दिया है. तो ये वही वाला क्वेश्चन हो गया, इसके जैसा ही हो गया. ठीक है, ये याद रखना पड़ता है. इसका कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, इसका याद रखना पड़ता है. आप चेक करिए कि ये ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है. पहले आप एफ ऑफ एक्स लिख लीजिए. एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स क्यूब. और यहाँ पे क्या दूसरा क्या दिया? साइन एक्स रेज टू 4. अब आपको ऑड और इवन चेक करने के लिए क्या करना होगा? आपको यहाँ पे एक्स को रिप्लेस करना होगा माइनस एक्स से. एक्स को आपको माइनस एक्स से रिप्लेस करना होगा. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस एक्स का क्यूब. और यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन ऑफ माइनस एक्स का पावर 4. माइनस एक्स का क्यूब क्या हो जाएगा? माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा. और साइन ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स पावर 4. अच्छा, माइनस का पावर 4 क्या होता है एवरीबॉडी? माइनस पे अगर पावर 4 है तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा कि माइनस हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. वेरी गुड. वेरी गुड अनुजैन, जिज्ञासा, गौरी, जैद. तो ये जो माइनस था वो तो प्लस हो गया, तो बाहर एक माइनस बचा रहेगा. माइनस साइन एक्स रेज टू 4 एफ ऑफ माइनस एक्स. क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मुझे एफ ऑफ माइनस एक्स जो है माइनस, और ये क्या चीज है? ये एफ ऑफ एक्स है. एक्स क्यूब साइन एक्स रेज टू 4 एक्चुअली एफ ऑफ एक्स है ना. तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ एफ ऑफ माइनस एक्स एक्चुअली एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स आया. एफ ऑफ माइनस एक्स एक्चुअली माइनस एफ ऑफ एक्स आया. तो ये जब एफ ऑफ एक्स, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है देखो. अगर आपका एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स, अगर आपने एफ ऑफ माइनस एक्स किया, देखो थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए एवरीवन. आप जीरो नॉलेज लेके अगर आप आ रहे हो ना तो आपको फिर टाइम लगेगा समझने में. इम्पॉसिबल तो नहीं है पर टाइम तो लगेगा. तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या है? अगर एफ ऑफ एक्स है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवन फंक्शन बोलते हैं. और अगर एफ ऑफ माइनस एक्स ना, अगर माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑड बोलते हैं. तो यहाँ पे देखो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज ऑड फंक्शन.
तो क्योंकि ये ऑड फंक्शन हो गया, देयरफॉर इंटीग्रेशन का आंसर डायरेक्टली क्या आ गया, 0 आ गया। इसको सॉल्व भी मत करो, इंटीग्रेशन का आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। 50 बार एक्सप्लेन मोर बटन प्रेस कर रहे हो, एक बार चैट बॉक्स में आके डाउट पूछ लो, वो ज्यादा बेहतर होगा। जो भी ये करता है, एक बार चैट बॉक्स में आके पूछो। मैं इसको दोबारा रिपीट तभी करूंगा जब आप अपने डाउट्स मेरे को आके चैट बॉक्स में पूछोगे, क्योंकि इतने इजी क्वेश्चंस को मैं रिपीट करते रहूंगा तो फिर सिलेबस हमारा नहीं होता। एवरीवन, किसको नहीं समझ में आके चैट बॉक्स में पूछेगा बिंदास। अगर मैं तब रिपीट ना करूं तो मुझे कहना। आंचल इधर देखो, ये आपका एफ ऑफ एक्स है, ये समझ में आया आंचल, एफ ऑफ एक्स। यस, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप लोग मेरे को फटाफट आंसर करो। एक्स क्यूब साइन रेस टू 4x है, तो इसको मैं क्या लिख दिया, एक्स क्यूब साइन रेस टू 4x लिख दिया। अब क्या करने का, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने का, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने का। तो मैंने x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया और ये वाले x को भी माइनस एक्स से रिप्लेस किया। ये स्टेप समझ में आया? बोलो, रिप्लाई करना प्लीज। अब माइनस ऑफ एक्स क्यूब क्या होता है, माइनस ऑफ एक्स क्यूब, जैसे माइनस ऑफ एक्स क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, माइनस एक्स क्यूब लिख सकते हो। तो मैंने ये माइनस बाहर लिख दिया। और साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। रेज टू 4 ऐसे ही पड़ा रहेगा, जैसे आपको बताया ना मैंने, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। अब माइनस का पावर 4 तो प्लस हो गया, और लेकिन यहाँ पे माइनस पड़ा रह गया, एक्स क्यूब वाला माइनस। तो अब आप इसको क्या बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो, यही आपका एफ ऑफ एक्स है ना। देखो इधर, एक्स क्यूब साइन एक्स रेज टू 4 को एफ ऑफ एक्स बोल सकते हो ना, यस और नो। तो मैंने एक्स क्यूब साइन एक्स रेज टू 4 के जगह पे एफ ऑफ एक्स लिख दिया। ये देखो इधर, एफ ऑफ एक्स लिख दिया। तो मुझे फाइनली क्या मिला, मुझे मिला एफ ऑफ माइनस एक्स, मिला माइनस एफ ऑफ एक्स। तो मैंने आपको जस्ट अभी इधर देखो बताया हुआ है कि जब आपको एफ ऑफ माइनस एक्स जो है माइनस एफ ऑफ एक्स मिलेगा तो उसको ऑड फंक्शन बोलते हैं। और ऑड फंक्शन पे इंटीग्रेशन का आंसर ये देखो इधर लिखा है, 0 आता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा। इसका आंसर डाल दो सीधा सीधा, लिमिट tan इनवर्स ऑफ एक्स का लिमिट डाल दो, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0। tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है एवरीबॉडी, पाई बाय 4 होता है। वेरी गुड अनुजा। और tan इनवर्स ऑफ 0 क्या होता है, 0। तो अल्टीमेटली क्या आ गया, पाई बाय 4 आ गया। ये समझ में आया सबको? चलो फोर्थ पे चलते हैं, फोर्थ डन, वेरी गुड। क्या दिया है, 0 से पाई बाय 4 सेक स्क्वायर एक्स। उल्टा ना, मेरे को तो लगता है इसको एमसीक्यूज में पूछ सकते हो। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x 0 से पाई बाय 4। tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan पाई बाय 4 माइनस tan 0। व्हाट इज tan पाई बाय 4, 1 माइनस 0, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x 0 से पाई बाय 4, अपर लिमिट डाल दिया पाई बाय 4, लोअर लिमिट डाल दिया 0, tan पाई बाय 4 क्या होता है, 1 होता है। इंटीग्रेशन मॉड ऑफ x क्या हो जाएगा, 0 से 1 के बीच में। मुझे एक बात बताओ, 0 से 1 पॉजिटिव नंबर होता है? बैक क्या है, बैक में क्या है, इतना टाइम क्यों लग रहा है इसको, स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ो ना यार। इंटीग्रेशन 0 टू 1, इंटीग्रेशन 0 टू 1, मुझे बताओ 0 से 1 पॉजिटिव नंबर होता है कि नेगेटिव नंबर? सबको ही पता है, इसको आंसर मत करो, पॉजिटिव ही होता है। मेरे को एक बात बताओ, पॉजिटिव नंबर पे मॉड कैसा ओपन होता है? मेरे को क्वेश्चन ये है कि जब x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहता है तो मॉड कैसा ओपन होता है? मॉड दो तरीके से ओपन होता है एक्चुअली। तो मॉड दो तरीके से ओपन होता है, एक तो ओपन होता है x करके और एक तो ओपन होता है माइनस एक्स करके। माइनस एक्स करके ओपन होता है जब x लेस देन 0 रहता है, बराबर। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मॉड हमेशा पॉजिटिव x ओपन होता है, बराबर। तो 0 से 1 लिमिट दी हुई है, तो मॉड को कैसा हटाऊं मैं, मॉड को हटाऊं तो माइनस एक्स लिखूं कि प्लस एक्स लिखूं, माइनस एक्स लिखूं कि प्लस एक्स लिखूं, बताओ। ये मैंने जो लिखा हो राइट है कि रॉन्ग? वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि मेरे को 0 से 1 दिया हुआ है x, तो इसका मतलब मेरे को मॉड को कैसा ओपन करना है, पॉजिटिव साइन के साथ, यानी कि सिर्फ x आएगा, यानी कि सिर्फ x आएगा। क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे हमेशा मॉड ऑफ x कैसा ओपन होता है, पॉजिटिव x ओपन होता है। तो अब ये सम एकदम सिंपल हो गया ना, अब ये सम एकदम सिंपल हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 0 से 1। तो ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस 0, ये हो जाएगा हाफ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाक से। dx upon root of 1 minus x square. What is dx upon root of 1 minus x square? It's a direct formula. Sin inverse of x 0 से
1। अपर लिमिट डाल दो, साइन इनवर्स ऑफ 0 हो जाएगा, और लोअर लिमिट डाल दो, साइन इनवर्स ऑफ अपर लिमिट डाल दो, साइन इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा, और लोअर लिमिट डाल दो, साइन इनवर्स ऑफ 0 हो जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है एवरीबॉडी? 90 डिग्री, और साइन इनवर्स ऑफ 0 0 होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? π/2। ये आपका फाइनल आंसर है। इज दिस क्लियर? एक बार अंडरस्टूड बटन प्रेस कर दो, जिसको नहीं समझा है तो आके बता दो, स्टेप नंबर बता दो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ऐसे स्टेप नंबर काउंट करने का, 1 2 3 4 5, हर एक स्टेप काउंट किया करो। आप ऐसा भी बोल सकते हो, सर 5th स्टेप के बाद कुछ नहीं समझा, या 4th स्टेप के बाद कुछ नहीं समझा, ऐसा भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मतलब नॉर्मल सॉल्विंग एक्चुअली, तो ज्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन कुछ है ही नहीं, सही बात है। तो x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको क्या करोगे आप लोग? चेक करोगे इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है क्या। डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है एवरीबॉडी? डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ 1 होता है 0, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। तो क्या हो जाएगा? 2x होता है ना, तो लेकिन यहाँ तो सिर्फ x है, यहाँ तो लेकिन सिर्फ x है ना, तो 2 लेके आओ, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 कर दो, क्या हो जाएगा? मतलब क्वेश्चन वाले स्टेप में मत कर दो, अगले वाले स्टेप में करो। अब इसका डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, अपर लिमिट डाल दिया, एक बार 2 डाल दिया, फिर उसके बाद माइनस लोअर लिमिट कर दिया। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, माइनस लॉग ऑफ क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 1/2 लॉग ऑफ 5/2 प्लस सी, सॉरी प्लस सी तो नहीं लिखना ना, लिमिट वाला क्वेश्चन है। इधर तक समझा? क्लियर? चलो, क्या नहीं समझा अनुजा बोलो। मैंने क्या किया, इसका चेक किया डेरिवेटिव क्या होता है डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लिया तो आया 2x। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे देखा न्यूमरेटर में सिर्फ x था, तो मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 कर दिया। आराध्या आप फिर से ज्वाइन कर लो, अब दूसरा रास्ता कुछ भी नहीं है, आपको फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा। 1/2 और यहाँ पे 2x हो गया, ये 5/2 है। log a माइनस log b क्या होता है? log a माइनस log b क्या हो जाएगा? log a बाई b। क्या दिया हुआ? e रेज टू एक्स अपॉन रूट ऑफ e रेज टू एक्स माइनस 1। ओके, आप लोग चेक करो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है क्या ऊपर, तो डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू एक्स माइनस 1 करके चेक करो। तो डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू एक्स क्या होता है? e रेज टू एक्स होता है, और डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या होता है? 0, मतलब अल्टीमेटली e रेज टू एक्स ही आता है। तो रूट के अंदर नेहा कौन सा सम? रूट के अंदर जो भी टर्म है उसका डेरिवेटिव यहाँ ऊपर प्रेजेंट है। रूट के अंदर जो भी टर्म है उसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, तो इसका एक टाइप होता था, याद है? एक फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या फॉर्मूला बताया था? एफ डैश एक्स अपॉन रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ डैश एक्स अपॉन रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का आंसर क्या रहेगा? 2 रूट एफ एक्स रहेगा। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड समीक्षा, जिज्ञासा, और भी बच्चों ने आंसर किया है। नेहा कौन सा क्वेश्चन रिपीट करने बोल रहे हो आप? नंबर तो बताओ। तो ये जो डिनोमिनेटर में जो रूट के अंदर जो टर्म है उसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग, इसका डायरेक्ट आंसर हम लोग क्या लिखेंगे? इसका डायरेक्ट आंसर हम लोग लिखेंगे 2 रूट एफ ऑफ एक्स। लिमिट्स क्या है? 0 to 1, 0 to 1। तो अब इसका क्या कर दो? लिमिट्स डाल दो, e रेज टू 1 माइनस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ट्वाइस माइनस e रेज टू 0 माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा एवरीबॉडी? e रेज टू 1 तो e रेज टू 1 ही होता है, तो e रेज टू माइनस 1, e रेज टू 1 माइनस 1, और e रेज टू 0 क्या होता है? 1 होता है। e रेज टू 0 क्या होता है? 1 होता है, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2 e रेज टू माइनस 1 रूट ऑफ t माइनस 1। अभी दिखा पूनम? फर्स्ट वाला मतलब कौन सा क्वेश्चन? ये फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन बैंक का फर्स्ट है, 0 से π/2 sin 2x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। संदीप हो गया स्क्रीनशॉट, मैंने लिया था पीछे। अब आप चेक करो क्या डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, इसको चेक करो आप लोग। तो इसको चेक करने का तरीका तो एक ही है कि आप डेरिवेट करके चेक करो। डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या हो जाएगा? 0, और साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2 साइन एक्स रेज टू 2 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स।
क्या हो जाएगा, ये 2 sin x और डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। और 2 sin x इंटू cos x क्या होता है, sin 2x होता है। ये स्टेप समझ में आया सबको? देखो sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, जिसको नहीं आता एक बार देख लो इधर। ये फंक्शन रेस टू n है, तो 2 इंटू साइन एक्स रेस टू 2 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब ये क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स, 2 माइनस 1 तो 1 ही होता है, उसको लिखो ही मत। और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, cos x होता है। अब 2 साइन एक्स इंटू cos x क्या होता है, sin 2x होता है। तो इसलिए मैंने देखो यहाँ पे sin 2x लिखा है। समझ में आया सबको? 2 बार बता दिया मैंने। तो जब मैंने डिनोमिनेटर को डेरिवेट किया तो मुझे न्यूमरेटर मिल रहा है क्या एवरीबॉडी? जब डिनोमिनेटर को डेरिवेट किया तो न्यूमरेटर मिल रहा है क्या? अच्छा, cos क्यूब क्यों होगा? इंटीग्रेट थोड़ी, क्या कर रही हो आप, इंटीग्रेट कर रहे हो क्या कर रहे हो पता नहीं। तो बस फिर इसका आंसर डायरेक्टली आप लोग क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। जीरो से पाई बाई 2, इसमें आप लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, लॉग ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लॉग ऑफ 1 प्लस साइन 0, ये 0 आए इधर तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर है, मतलब 1 प्लस साइन स्क्वायर है ना, उसको ही तो डेरिवेट किया ना, ये स्क्वायर को। साइन 0 0 होता है, खाली 1 बचेगा, लॉग ऑफ 1 0 होता है, तो फाइनल आंसर क्या बचेगा, लॉग 2 माइनस 0। जिसको किसको नहीं समझा एक्सप्लेन मोर बटन प्रेस किया, जिसको नहीं समझा पूछ लो एक बार। एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क स्टूडेंट्स, डू नॉट लेट मी मूव फॉरवर्ड। आपकी जिम्मेदारी भी कुछ बनती है, अगर आप पढ़ने आओ तो कुछ आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, मेरी भी बहुत सारी बनती है, और आप लोग की मुझसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि एट द एंड फ्यूचर तो आपका बन रहा है ना, मेरा क्या बन रहा है, मेरा कुछ नहीं बन रहा है। मैं तो निकल जाऊंगा ना, मैं थोड़ी एग्जाम देने वाला हूँ, कहने का मतलब ये है। पूनम, ये दिख नहीं रहा का ना, मैं कुछ इलाज अभी नहीं कर सकता हूँ। आप ना जब भी नहीं दिखा करे तो आप रिफ्रेश किया करो, उसका वही वही इलाज है। मैं बहुत बार पीडीएफ आगे पीछे करते रहता हूँ। ये क्वेश्चन अभी आ गया एवरीबॉडी, शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स क्वेश्चन। थैंक यू अंजलि। अच्छा सब लोग मेरी एक बात सुनो, शिवानी 500 क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं, और हमारे पास मुश्किल 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 अगर मैं काउंट करूं तो आज कितना तारीख है, आज 6 अप्रैल है, हमारे पास 14 डेज है। आप बताओ मैं कितना कितना मिनट एक क्वेश्चन पे दिया करूं, आप लोग ही डिसाइड करके बताओ। 500 क्वेश्चन सॉल्व करवाना है मुझे, और मेरे पास 14 दिन है। चलो मैं अभी ये क्वेश्चन से आगे ही नहीं बढ़ूंगा, छोड़ो हटाओ, इस पे रुकता हूँ, इसको सॉल्व करते हैं और इसी पे रुका रहता हूँ, जब आप लोग बोलोगे तो आगे बढ़ता हूँ। क्या बोलूंगा यार, यू हैव टू बी, आपको करना होगा फटाक से जो भी है। मैं एक्सप्लेनेशन में पूरा टाइम ले रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन तो मैं फटाक से नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्सप्लेनेशन आराम से कर रहा हूँ एकदम अच्छे से। आप लोग रिपीट करने बोलो तो रिपीट भी कर रहा हूँ, पर कुछ चीजें तो आप लोग जल्दी जल्दी करना पड़ेगा ना आप लोग को। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन। पूरा पेपर आधा इससे भरा रहता है। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं है, साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स का कोई फॉर्मूला नहीं है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं था। तो अब इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला आप लोग को बताया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा। देखो इधर सब लोग ध्यान से देखो, 1 माइनस कॉस 2x इज 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस 2x इज 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला सबको समझ में आया? कुछ लोग बोलेंगे सर साइन स्क्वायर एक्स तो ये भी होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। कुछ लोग बोलेंगे सर साइन स्क्वायर एक्स तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स भी होता है, पर अगर आप फिर से 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिए तो कॉस स्क्वायर का भी तो इंटीग्रेशन नहीं होता है, कॉस स्क्वायर का भी तो इंटीग्रेशन नहीं अवेलेबल है। तो ये फॉर्मूले को गलती से भी यूज मत करना, जो मैं यहाँ पे लिखवा के दे रहा हूँ वही वाले फॉर्मूले को यूज करो। क्या, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। यस, हमको स्क्वायर हटाना है, तो फिर जब अगर स्क्वायर हटाना है तो फिर से स्क्वायर वाले फॉर्मूले में लेके चलेंगे तो लफड़ा हो जाएगा ना। अब ये 2 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x dx।
तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और वो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 डी। लिमिट्स नहीं लिखा ना मैंने, एक मिनट। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, कौन बताएगा? आप इंटीग्रेट करो इसको डायरेक्टली। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है, शाबाश। cos 2x का इंटीग्रेशन बताओ एकदम मेरे को ना, cos 2x का इंटीग्रेशन फटाक से मत बताओ, मेरे को आराम से सोच के बताओ। मेरे को राइट आंसर के अलावा कुछ और देखना ही नहीं स्क्रीन पे। cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, जिज्ञासा रॉन्ग। और कौन है? हाँ विवेक, विवेक राइट आंसर। और कौन? शाबाश, हाँ बराबर, अभी राइट है जिज्ञासा, वेरी गुड। सो यस समीक्षा वेरी गुड, यस पप्पू वेरी गुड, नेहा, समृद्धि, नम्रता, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x क्या हो जाएगा? sin 2x अपॉन 2। लिमिट्स डाल दो, लिमिट्स क्या है? π/6 से π/3 लिमिट्स। तो इधर क्या आ जाएगा? अब इसको मिटा देते हैं। अब आप यहाँ पे क्या करिए एवरीवन, यहाँ पे ना आप लिमिट्स डाल दीजिए जो सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं आप। तो π/3 डाल दीजिए, π/3 माइनस साइन 2π/3 अपॉन 2 अपर लिमिट, और फिर उसके बाद लोअर लिमिट डाल दीजिए। चलिए आप लोग सॉल्व करिए इसको एवरीवन। अपर लिमिट डाल दीजिए और उसके बाद लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है? π/6 माइनस साइन 2π/6 अपॉन 2। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस हाफ कैसे हो गया? माइनस का है, ये इक्वल टू है, माइनस दिख रहा है क्या? अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको आराम से सिंप्लीफाई करो, इधर घाई मत करने लगो। इधर ही घाई करके सब गड़बड़ कर दोगे, तो आप लोग घाई मत करो। साइन π/3, साइन 2π/3 कितना होगा? π/3 मतलब 60 होता है, 60 इंटू 2 120। साइन 120 डिग्री कितना होता है, कौन बताएगा? साइन 120 डिग्री, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? साइन 180 माइनस 60, साइन 180 माइनस 60 लिख सकता हूँ। साइन 180 माइनस 60, तो ये क्या हो गया? साइन 180 माइनस थीटा हो गया, जो कि माइनस साइन थीटा होता है। अब माइनस साइन थीटा क्या होता है? माइनस √3/2। सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस रहता है ना साइन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? √3/2, और यहाँ पे डिवाइड में देखो एक ऑलरेडी 2 प्रेजेंट है, तो अपॉन 2 भी हो जाएगा ये। और ये हो गया। फिर उसके बाद दूसरे वाले पार्ट में आते हैं। दूसरे वाले पार्ट में क्या है? π/6, और इधर भी साइन 2π/6 क्या हो जाएगा? साइन 2π/6 अभी मतलब π/6 मतलब 30 डिग्री होता है, 30 में 2 मल्टीप्लाई हुआ तो ये तो π/3 हो जाएगा। तो साइन π/3 क्या होता है? √3/2, और इसके डिवाइड में भी 2 है। अब हाफ π/3 माइनस √3/2 अपॉन 2 माइनस π/6 प्लस √3/2 अपॉन 2। कुछ कैंसिल हो जाएगा क्या एवरीबॉडी? ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? हाफ π/3 में से π/6 चला गया तो क्या बचेगा? π/3 मतलब क्या होता है? π/3 मतलब होता है 60 डिग्री, और π/6 मतलब क्या होता है? 30 डिग्री। तो 60 में से 30 चला गया तो क्या बचेगा? 30 डिग्री बचेगा, यानी कि π/6 बचेगा। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? π/12, क्योंकि वो 2 जो है 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, कौन सा स्टेप नहीं समझा है? 6 के स्टेप में से कौन सा स्टेप नहीं समझा है? आप बोल सकते हो, कोई इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। फिफ्थ नहीं समझा है, ओके। फिफ्थ मैं फिर से बताता हूँ, वेरी गुड, ऐसे पूछा करो एवरीबॉडी। तो आप लोग को ये कंफ्यूजन है क्या साइन 2π/3 वाला? बाकी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ प्लीज। साइन 2π/3 का होता है साइन, देखो π/3 मतलब 60 डिग्री होता है, तो साइन 2π/3 क्या हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा ना, अगर इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो तो ये साइन 120 डिग्री है। ये समझ में आया जयश्री, साईदीप, नेहा? 120 डिग्री, वेरी गुड। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो साइन 180 माइनस 60, क्योंकि आपको साइन 120 डिग्री याद नहीं होगा, तो आप इसको साइन 180 माइनस 60 लिख सकते हो। अब एक फॉर्मूला होता था साइन 180 माइनस थीटा,
जो कि साइन थीटा होता है। तो वैसे ये क्या हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा, साइन 60, थोड़ा स्पेस कम है तो क्या हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा। अब साइन 60 क्या होता है, √3/2 होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, साइन 2π/3 की जगह पे देखो मैंने क्या लिखा, √3/2 लिखा और डिवाइड में 2 लिख दिया। अब समझ में आया ये चीज, क्योंकि डिवाइड में पहले से ही 2 था। अब समझ में आया यहां तक? अच्छा, फिर उसके बाद 2 और 6 कट गया, साइन π/3 आया खाली। π/3 मतलब तो 60 डिग्री होता है ना, तो साइन 60 डिग्री तो √3/2 होता है। तो साइन π/3 का आंसर मैंने देखो इधर √3/2 लिखा, अपॉन 2 आया। उसके बाद मैंने ब्रैकेट ओपनिंग कर दिया, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो -π/6 और इधर माइनस का प्लस हो गया। अब √3/2 अपॉन 2 और ये वाला कट गया, तो π/3 माइनस π/6 मतलब 60 में से 30 गया। स्टेप 4 में मैंने खाली लिमिट्स पुट किए हुए। आपका लिमिट क्या है, π/3 है, तो देखो x में एक बार π/3 डाल दो और ये वाले x में भी π/3 डाल दो, देख सकते हो आप यहाँ पे π/3 और यहाँ पे भी x की जगह पे π/3 अपॉन 2 लिख दो वैसे का वैसा। अंजलि ये समझा? फिर उसके बाद आप लोअर लिमिट डाल दो तो क्या है, π/6 है। पूजा आपको डाउट है क्या, आपको कुछ डाउट है इसमें? नेक्स्ट है π/6, तो आप यहाँ पे π/6 भी डाल दो। अब इसको नेक्स्ट पेज पे लिखने की आपको क्या डाउट है, कुछ तो बता दो। अब मैं यहाँ लिखा हूँ यहीं पे समझाना आसान रहेगा ना, इसको दोबारा लिखने लगूं 2 मार्क्स से क्वेश्चन को तो टाइम नहीं चला जाएगा इसमें। क्या नाम है, जगताप, देखो ये π/3 को मैंने π/3 लिखा, √3/2 अपॉन 2 को मैंने ये लिखा, फिर उसके बाद ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करके माइनस π/6 लिखा और ये माइनस को मैंने प्लस लिख दिया। अब ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया। यस अंजलि, तो अभी समझा जगताप? ओके, चलो नेक्स्ट सम किया लोगों ने, अभी थर्ड पे चलते हैं। 0 से π/2 cos क्यूब x dx। अभी देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ना बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। सब लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, पक्का ही समझ में आएगा, बस ध्यान दे दो। सेकंड नहीं आया, मेरे को थर्ड के बात करता हूं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। cos क्यूब x का क्या हो जाएगा, cos 3x, हिंट जो है ना वो 1 माइनस साइन 2x का फॉर्मूला होता था ना, 1 प्लस साइन 2 थीटा का, साइन थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर, तो वहां पे जो 4 है तो साइन 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन चीज तो इंपॉर्टेंट है ये। देखो cos 3x का फॉर्मूला होता था, cos 3x का फॉर्मूला क्या होता था, देख लो सब लोग, 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा, 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा, या x है तो x लिख दो। ये फॉर्मूला समझ में आया सबको? ये फॉर्मूला तो होता ही था ना, इसमें तो मेरे को कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। cos 3x इज 3 cos x माइनस 4 cos क्यूब x। अब क्या करूंगा मैं, 4 cos क्यूब x को इधर भेज दूंगा और cos 3x को इधर भेज दूंगा, तो क्या हो जाएगा, 4 cos क्यूब x इज इक्वल्स टू 3 cos x माइनस cos 3x। तो cos क्यूब x क्या हो जाएगा, cos क्यूब x हो जाएगा 3 cos x माइनस cos 3x अपॉन 4। ये समझ में आया? स्टेप 1 2 3, मैंने पहले स्टेप में फॉर्मूला लिखा, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, 4 ये जो cos क्यूब x है ना उसको दूसरे तरफ लेके गया और ये 3 cos x को इस तरफ लेके आ गया। तो देखो इधर 4 cos क्यूब x आ गया और इधर cos 3x आ गया। अब इसको डिवाइड बाय 4 कर लो, तो मेरे को cos क्यूब x की वैल्यू पता चल गई। किसी को नहीं समझा तो आप बता दो, सर स्टेप 2 नहीं समझा, ऐसा लिख दो। आप ये मत सोचो दुनिया क्या बोलेगी, मैं कुछ नहीं बोलूंगा,
एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो यहाँ पे 3 cos x, अब इसको क्या होगा, ये जो 4 है ना वो 4 इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। 3 cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। और cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, बताओ। वेरी गुड जिज्ञासा। sin 3x अपॉन 3 होगा। यस जयश्री वेरी गुड, आरती वेरी गुड, यस पप्पू वेरी गुड, और कौन छूट गया, संदीप, साईदीप वेरी गुड, शिवानी, चैतन्य, अंजलि, ओके ग्रेट। तो सी 3 sin x माइनस sin 3x अपॉन 3, लिमिट्स डाल दो 0 से π/2, लिमिट्स डाल के सब्स्टिट्यूशंस करो तो क्या आ जाएगा, आपको मिलेगा 1/4। अपर लिमिट डाल दो सब लोग तो क्या आ जाएगा, 3 sin π/2 माइनस sin 3 π/2। अपर लिमिट डाल दिया क्योंकि यहाँ पे 3 था, x की जगह पे π/2 डाल दिया, डिवाइडेड बाय 3। फिर उसके बाद लोअर लिमिट डाल दो। लोअर लिमिट क्या है, sin 0 माइनस sin 3 0 अपॉन 3। तो ये दूसरा वाला तो पूरा 0 ही हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1/4 ये वाला पार्ट ही मिलेगा ना, खाली फर्स्ट पार्ट। क्या नहीं समझा रियू आपको, चलो फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 cos x माइनस 4 cos क्यूब x। ध्यान दो एवरीबॉडी, जो लोग का हो गया नेक्स्ट सम पे जाना। अब आप 4 cos क्यूब x को इधर ले लो और 3 cos x को इधर ले लो। ये बात समझ में आया तो पहले ही बता दिया करो, ये बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, मैंने पूछा था कोई रिप्लाई नहीं किया था। जब पूरा सम खत्म हो जाता है तो फिर आप लोग बोलते हो, पहले ही बोल दिया करो। cos क्यूब x क्या हो जाएगा, 3 cos x माइनस cos 3x अपॉन 4। यहां तक समझा, मैं टेक्स्ट बुक सेशन में कभी भी ये नहीं कहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा फटाफट लिखो या जो भी है, क्योंकि यहाँ पे टाइम कम है, मैं करूँ क्या। या तो फिर आप लोग बोल दो सर सिलेबस नहीं पूरा कराओगे तो भी चलेगा, आप आराम से पढ़ाओ। आराम से तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, हम लोग को लिखने का टाइम दे दो, ये करने का वो करने का, ऐसा आप लोग एक बार बोल दो फिर मैं करता हूँ ना वैसे ही। नहीं रियू आप नहीं डिस्टर्ब कर रहे हो, मैं तो डाउट्स आप लोग नहीं पूछोगे तो पढ़ाने का मतलब नहीं है, डाउट्स की बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ, वो तो बिंदास पूछो आप लोग। इधर तक समझ में आया, 7/8 आंसर है क्या, कौन से वाले की बात कर रहा हूँ, 7/8 तो आंसर नहीं है। अब आप क्या करोगे, इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है लेकिन पहले इंटीग्रेट तो करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 हाँ 3, इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या हो जाएगा sin x, और cos 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin 3x अपॉन 3। लिमिट्स डाल दो 0 से π/2। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4, अपर लिमिट डाल दो 3 sin π/2 माइनस sin 3 π/2 अपॉन 3। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल दो sin 0 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन 3। तो क्या हो जाएगा ये, sin π/2 कितना होता है 1 होता है, और 3 π/2 कितना होता है एवरीबॉडी -1 होता है अपॉन 3, और ये पूरा 0 हो जाएगा। yes. तो ये 3 हो जाएगा और ये 1/3 हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो कितना आ जाएगा 5/6 आ जाएगा। मेरे को 2 लोग ने कॉल किया हुआ है, कुछ पूछना है आप लोग को। अब हम लोग क्या करेंगे, 4th क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लेना,
फिफ्थ करवा रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन तो अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया। फोर्थ में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स है ना, तो आप इसको क्या लिख दोगे, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 और फिर इंटीग्रेट करो, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स का आंसर नहीं होता है। तो ये फोर्थ और आई थिंक फोर्थ और कौन सा सेम है, इसके पहले वाला जो भी था कोई तो था, हाँ फोर्थ और फर्स्ट सेम है, फोर्थ और फर्स्ट एकदम सेम है। फिफ्थ करते हैं, मस्त क्वेश्चन है। राजू आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। हेलो, हाँ अभी आई, बोलो। वो जो पिछला गणित दिया था ना सर आपने, क्या बोल रहे हो? आई थिंक आप चैट में ही बोल दो, मेरे को लग रहा है आवाज नहीं आ रही है। चलो फिफ्थ पे चलते हैं, स्टार्ट करो एवरीवन। आप लोग रुका मत किया करो मेरे लिए, सीधा सीधा आगे आगे भागो। ये tan क्या दिया हुआ है, क्यूब दिया हुआ है, tan 3x नहीं है, tan क्यूब x है। स्टार्ट करो 0 से π/4। मेरे को आप स्टेप वाइज ही बता देना, आपको जहां भी लगेगा ये नहीं क्लियर हो रहा है आप मेरे को बता देना, ठीक है। tan क्यूब x को आप क्या लिख सकते हो, sin क्यूब x अपॉन cos क्यूब x। और cos 2x को क्या लिख सकते हो आप, cos 2x का फॉर्मूला मैंने अभी जस्ट बताया था आप लोग को, 1 प्लस cos 2x। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर 1 प्लस cos 2x, 2 cos स्क्वायर x, यही वाला फॉर्मूला है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos 2x है, उसके जगह पे क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर x। दैट्स राइट जिज्ञासा, वेरी गुड। सो यहां तक हो गया, यहां तक क्लियर, ये स्टेप क्लियर। नो लिख दो, नो नो, जिसको नहीं आ रहा है, बस खाली फॉर्मूला लगाया हुआ है और कुछ नहीं किया। tan क्यूब x को sin क्यूब x अपॉन cos क्यूब x लिख दिया, और 1 प्लस cos 2x को क्या लिख दिया, 2 cos स्क्वायर x। अब जो ये cos स्क्वायर x है ये जाके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, आ रहा है, आ रहा है आपको, आपको आ रहा है अंजलि की, क्या बोलो, ओह वाओ वेरी गुड, शाबाश। यही तो बात है ना, आराम से आप लोग सब आएगा, धीरे धीरे आएगा ना, आता है, गुड। अब यहां तक सबको समझ में आया, ये सॉरी ये 5 हो जाएगा ना, 4 नहीं होएगा, ये cos स्क्वायर गया क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो 5 हो जाएगा ना। जिसको नहीं आ रहा है प्लीज चैट बॉक्स में आके पूछो। उसका फॉर्मूला होता है, और ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि सब कुछ साइन कॉस में, तो इसको प्लस में रख के क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस 2x में रख के कुछ कर भी नहीं सकते। ये ऐसा लिखा तो फिर आगे चल के कुछ तो और सॉल्व हुआ ना, जगता कॉस जाके कॉस से मल्टीप्लाई हुआ, थोड़ा हम लोग एक दो स्टेप आगे बढ़े, हाफ नंबर एक नंबर मिल जाएगा और एक्स्ट्रा, इसलिए समझे। इसको 1 प्लस कॉस 2x रख के तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो ऐसे, इसको अगर मैं ऐसे कॉपी करते रहूं 1 प्लस कॉस 2x 1 प्लस कॉस 2x, तो आंसर तो आएगा ही नहीं। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, क्योंकि ऊपर साइन क्यूब एक्स है ना, तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख दो, और यहाँ पे 1/2 को बाहर फेंक दो, यहाँ पे cos रेज टू 5x रहने दो। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, हम लोग साइन स्क्वायर एक्स को ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या। अब इसमें ऐसा तुम बोलोगे सर ऐसा लिखे ही क्यों, तो उसका आंसर ये है कि जब मैं cos x को अभी t लेने वाला हूं, देखो सब लोग मैं क्या करने वाला हूं, cos x को मैं, एक मिनट पूनम, cos x को मैं t लेने वाला हूं, तो जब इसको मैं t लेके डिफरेंशिएट करूंगा ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सर अगर tan क्यूब की जगह पे माइनस क्यूब आए तो क्या करें, मतलब कैसा माइनस क्यूब मतलब, अच्छा tan ऑफ माइनस क्यूब ऐसा बोल रही हो, तो अगर आपके पास कभी ऐसा नेगेटिव पावर, तो ऐसा -3 आएगा ही नहीं, पहली बात तो वैसा आएगा ही नहीं। पर अगर मान लो आ गया, तो जैसे अभी हम लोग के पास a⁻² रहता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, 1/a² लिख देते हैं, डिनोमिनेटर में भेज देते हैं उसको, और कुछ नहीं। अब आप लोग cos x को t डाल दो, यस जगताप, cos x, आपका नाम करण है क्या, मैं बार बार जगताप बोल रहा हूँ, cos x का t हो गया, तो डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या हो जाएगा, माइनस साइन x हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या हो जाएगा, माइनस साइन x हो जाएगा, और यहाँ पे dt/dx, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन x dx इज इक्वल्स टू माइनस dt। आपको कहीं पे क्वेश्चन में साइन x dx दिख रहा है, क्वेश्चन में आप लोगों को साइन x dx दिख रहा है क्या, दिख रहा है।
आपको cos x भी दिख रहा हुआ है, तो सब जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। तो क्या फाइनली मिलेगा जब आप सब्स्टिट्यूशन करोगे, तो हाफ इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 4 1 माइनस cos x की जगह पे t आ जाएगा, पर यहाँ पे तो cos स्क्वायर x है तो t स्क्वायर हो जाएगा। ये sin x dx की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस dt आ जाएगा, तो इधर माइनस dt लिख दो, और डिनोमिनेटर में t रेस टू 5 आ जाएगा क्योंकि cos x है डिनोमिनेटर में। यहां तक समझा क्या? खाली मैंने ना cos x की जगह पे t डाल दिया है, sin x dx की जगह पे माइनस dt, और डिनोमिनेटर में जो cos 5x था वहां पे भी t डाल दिया है, तो t रेस टू 5 हो गया। यस, बहुत ज्यादा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। तो हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 4 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर, ये माइनस बाहर भेज दो, जो माइनस है ना उसको बाहर भेज दो, यहाँ पे dt आ जाएगा और यहाँ पे t रेस टू 5 आ जाएगा। यही क्वेश्चन था। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हाफ 0 से पाई बाय 4 1 अपॉन टी रेस टू 5। अभी जैसे आप लोग के पास रहता है ना a माइनस बी अपॉन 2, तो उसको आप a अपॉन 2 माइनस बी अपॉन 2 लिख देते हो, डिनोमिनेटर एक बार 1 के साथ एक बार टी स्क्वायर के साथ लिख दो, स्प्लिट कर दो, दैट्स राइट। अब टी रेस टू 5 को न्यूमरेटर में भेज दो, और ये दोनों भी कट जाएगा, टी क्यूब आ जाएगा। 1 अपॉन टी क्यूब को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, टी रेस टू माइनस 3, समझा? टी स्क्वायर और टी रेस टू 5 कट गया, 1 अपॉन टी स्क्वायर और टी रेस टू 5 कट गया, तो क्या बचा, 1 अपॉन टी क्यूब बचा। उस 1 अपॉन टी क्यूब को मैंने न्यूमरेटर में भेज दिया। अब इसको इंटीग्रेट कर लो आराम से, कोई टेंशन नहीं है। टी क्या है यहाँ पे, माइनस हाफ टी रेस टू माइनस 5 प्लस 1 अपॉन माइनस 5 प्लस 1, फिर यहाँ पे टी रेस टू माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1, 0 से पाई बाय 4, टी रेस टू माइनस 4 अपॉन माइनस 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी रेस टू माइनस 2 अपॉन माइनस 2। ये माइनस और ये भी माइनस है, दोनों मिलकर प्लस हो जाएगा। टी रेस टू माइनस 4 को आप डिनोमिनेटर में लिख सकते हो, ये जो टी रेस टू माइनस 4 है उसको डिनोमिनेटर में लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 4 टी रेस टू 4, और ये दोनों माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन 2 टी स्क्वायर, और लिमिट्स डाल दो 0 से पाई बाय 4। लेकिन टी हम लोग का क्या था, टी का मतलब क्या था एवरीबॉडी, यहां तक समझा क्या? स्टेप 1 2 3, टी का मतलब cos x था, वेरी गुड। तो कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान दोगे तो आ जाएगा। जिसको नहीं समझा पूछ लेना आप लोग, प्लीज आगे मत बढ़ने दो, आगे बढ़ गया तो फिर लफड़ा है, फिर रिटर्न आने में बहुत तकलीफ हो जाती है। एक स्टेप के ऊपर क्या लिखा है, ये वाला, वो मैंने ऐसे ही बताया था कि a माइनस बी अपॉन 2 को हम लोग a अपॉन 2 b अपॉन 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे दोनों माइनस माइनस था इसलिए बीच में प्लस आ गया, 1 अपॉन 2 टी स्क्वायर। स्टेप 1 में मैंने इंटीग्रेट किया, किसी ने स्टेप 1 बोला, पूनम स्टेप 1 देख लो आप फटाक से, फिर स्टेप 3 बताता हूँ। टी रेस टू माइनस 5 प्लस 1 अपॉन माइनस 5 प्लस 1, यही होता है ना फॉर्मूला, एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, और ये टी रेस टू माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1। ये समझ में आया? पूनम रिप्लाई फास्ट। तीसरे स्टेप में मैंने क्या किया, देखो इधर, टी रेस टू, तीसरे स्टेप के लिए दूसरे स्टेप को देखो, टी रेस टू माइनस 4 को डिनोमिनेटर में लिख दिया, ये देखो सिर्फ टी रेस टू 4 हो गया, और ये टी रेस टू माइनस 2 को डिनोमिनेटर में लिख दिया, तो ये टी स्क्वायर हो गया। क्योंकि पावर नेगेटिव है तो उसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर लिखना पड़ता है, या डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में लिखना पड़ता है, और दोनों माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया। समझ में आया अंजलि? इसके बाद मैंने वही स्टेप को इधर कॉपी कर लिया। अब हम लोग के पास टी की वैल्यू पहले से पड़ी हुई है, क्या वैल्यू पड़ी हुई है, टी की वैल्यू cos x पड़ी हुई है, तो यहाँ पे cos 4x हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 2 टी स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा, 0 से पाई बाय 4, बीच में प्लस है,
सर -1/2 माइनस नहीं आएगा ना जिज्ञासा, ये देखो ना, ये भी माइनस है, तो बीच में प्लस नहीं हो गया। -3 + 1 -2 आया ना। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1/4, पहले अपर लिमिट डाल दो, cos raised to 4 π/4, 1/2 cos square raised to π/4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल दो, न्यूमरेटर में 4 कहाँ लिखा है, राजधारी, ये देखो एक बार अपर लिमिट डाल दिया इधर, और एक बार ये देखो लोअर लिमिट डाल दिया, दिख रहा है सबको 0 0, एक बार अपर लिमिट π/4 डाल दिया। न्यूमरेटर में 4 कहाँ है यार, ये पावर 4 कैसे आया वो पूछ रहे हो, ये t⁻⁻4 नीचे आ गया था तो t⁻4 हो गया, और बगल में पहले से -4 था, तो क्या पूछ रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। चलो लिमिट्स डाल दो, cos raised to π/4 क्या होता है, cos raised to π/4 होता है 1/√2, तो अगर इस पे पावर 4 है तो इस पे पावर 4 रहेगा, तो क्या हो जाएगा 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, 1/√2 क्या हो जाएगा 1/2, और फिर 1/√2 क्या हो जाएगा 1/2, मिलके क्या हो जाएगा 1/4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। यहाँ पे cos स्क्वायर π/4 है, तो cos स्क्वायर π/4 का स्क्वायर है, लेकिन ये क्या हो जाएगा 1/√2 इंटू 1/√2 हो जाएगा, मतलब 2 बार, यानी कि 1/2 हो जाएगा। cos 0 क्या होता है 1 होता है, और फिर cos 0 1 होता है। अब ये 4 4 कट गया, ये 2 2 कट गया, तो आपको मिलेगा -12, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे +1 है, -1 +1, और दूसरी तरफ क्या हाल है, -1/4 + 1/2, ये हो गया 0 माइनस, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा ये 1/4 + 2/4, 0 हट गया, ये क्या आ जाएगा 1 + 2 कितना आ जाएगा 3/4, यहाँ पे माइनस है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1/4, अब ये क्या हो जाएगा 1/8। एवरीबडी मैंने ये माइनस नहीं लिखा था, ये देखो इधर माइनस है ना, ये माइनस, समझ में आ रहा है ना, तो यहाँ पे ये माइनस रहेगा, ये माइनस रहेगा, तो -1 + 2 क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, और यहाँ पे बाहर पहले से ही माइनस है, तो अल्टीमेटली माइनस ही रहेगा। देखो मैं इसको मिटा के अच्छे से लिख देता हूँ, ये अल्टीमेटली माइनस ही रहेगा, ना 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 ना, -1/8 नहीं आएगा, +1/8 ही आएगा, जिज्ञासा नेहा, ये देखो ये माइनस भूल गए क्या आप लोग, यहाँ भी तो माइनस है, देखो बाहर, तो -1 + 2 तो 1 आ जाएगा, लेकिन ये बाहर वाला माइनस उसको माइनस कर देगा फिर से, फिर एक माइनस है, माइनस माइनस मिलके 1/8 आ जाएगा, अब समझा, ये आपका करेक्ट आंसर है। ऑल राइट, सो एवरीबडी, हाउ वाज द सेशन, किसी को कुछ डाउट है, अभी भी एक्सप्लेन मोर बटन प्रेस कर रहे हैं आप लोग, क्या बोलूंगा, पूछ लिया करो चैट बॉक्स में आके, यही कहूंगा मैं, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। हाउ वाज द सेशन एवरीवन, यस साइदी,
2/4 कैसे आया साई जयश्री? मैंने क्या किया, ऊपर नीचे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। इधर 4 था ना, इधर भी 4 लाने के लिए। ये देखो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया। समझ में आया? तो ये 2/4 हो गया। अब -1 + 2 क्या होता है? 1 होता है, और यहां बाहर एक माइनस पहले से ही था। यस। सो एवरीबडी, नेक्स्ट हम लोग का क्लास 7:30 बजे रहेगा आज। उसमें हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, उसका फॉर्मूलाज प्लीज पढ़ के आना। ओके, एंड प्लीज रेट द सेशन एज ग्रेट सेशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एवरीबडी फॉर माई मोटिवेशन। as few people are following the ratings, so I believe that जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो लोग उसको अच्छा करेंगे। थैंक यू चैतन्य। यस अंजलि, एक बात पूछो, 2 बात पूछ लो, चलो 2 बात, आपको 2 बात की आजादी। बाय पूनम, बाय एवरीबडी, बाय पॉल विट्टल, लास्ट, आई एम राइट, ओके इद्रिस, बाय करण। अभी आप पूछ सकते हो, मैं इतनी देर वेट कर रहा था, क्या डाउट है आपका, पूछ लो। और पीछे जाऊं क्या साईदीप? √2⁴ 4 होता है बराबर, क्योंकि वो 4 बार √2 लिख देंगे ना हम लोग, √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2। कौन सा, ये रिपीट करूं? एक मिनट, रुको, मैं पहले पेज से ओपन करता हूं। ये फर्स्ट पेज है, ये इस सम का पेज नंबर 1 है। हाँ, मैं पेज नंबर 1 ओपन किया हूं। चलो, क्या हुआ रियू? आपका मैसेज क्या क्या आपको, मैं कुछ मैसेज, इतना मैसेज आता रहता है, कुछ छूट जाता है, फटाक से लिख दिया करो दोबारा। मैं एक्सप्लेन भी तो करते रहता हूँ ना, तो मैसेज छूट ही जाएगा ना। जब मैं एक्सप्लेन करते रहता हूँ तो बोर्ड पे लिखता रहता हूँ, तो उधर से छूट जाएगा ना। हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ ना, वो तो मैसेज मैंने आपको पढ़ा और बोला भी मैंने, आप शायद सुने नहीं क्या? ये हो गया, पेज 3 हो गया साईदीप। देखो 4 कैसे आया? 4 देखो यहाँ पे इंटीग्रेट जब मैंने किया, t⁻⁵ को जब इंटीग्रेट किया राजधारी, तो क्या हो गया, t⁻⁵ + 1 अपॉन -5 + 1, तो ये -5 + 1 4 ही होता है ना मेरे भाई। अब ये माइनस मैंने ऊपर लिख दिया, ये तुम्हारा जवाब हो गया। रियू कौन सा पेज रिपीट करने बोल रहे हो? और भी बच्चे ने बोला था, पूजा और किसने बोला? रियू ये वाला पेज बोल रहे हो, पेज ये वाला जो भी ओपन किया हूं, लास्ट पेज यही है। हाँ, तो देखो अभी उसके लिए आपको इस पेज पे आना पड़ेगा। cos π/4 क्या होता है? cos π/4 होता है √2, 1/√2 होता है, उस पे पावर 4 है, तो मतलब वो क्या हो जाएगा, cos π/4 पे पावर 4 है, तो वो हो जाएगा 1/√2 पे पावर 4, यानी कि 1/√2 1/√2 1/√2 और फिर 1/√2, तो 4 बार 1/√2 मतलब 1/4 हो जाता है। तो इसलिए मैंने इसके जगह पे देखो 1/4 लिखा। फिर cos² π/4, तो cos π/4 क्या होता है, 1/√2, cos π/4 1/√2 होता है, उस पर स्क्वायर है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1/2 लिखा। फिर उसके बाद cos 0 क्या होता है, 1 होता है, इसलिए देखो यहाँ पे 1 लिखा। और cos² 0 क्या होता है, ये भी 1 होता है। यहां तक समझ में आया? अब यहाँ पे 1 4 और ये 4 कट गया, और यहाँ पे ये 2 और ये 2 कट गया, तो अभी क्या मिलेगा? मोहम्मद एक मिनट रुकना जहर। तो अब अपने को क्या मिला, -½ -1 + 1, ये देखो -½ -1 + 1, इसको मैं अगले पेज पे लिख दिया, -½ -1 + 1। अब उसके बाद इधर क्या बच गया, cos 0 तो 1 हो गया, तो खाली -1/4 बचा, और क्या बच गया, 1/2 बच गया।
-1/4 + 1/2। अब इसको मैंने ऊपर नीचे से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 × 2 क्या होता है 2, और 2 × 2 क्या होता है 4, और इधर -1 + 1 कट गया, 0 आ गया। -1/4 2/4, तो -1/4 + 2/4 क्या होता है -1/4 होता है। लेकिन बाहर एक माइनस पहले से ही है, तो इसलिए इसमें मैंने माइनस लिख दिया। अब -1/2 -1/4 क्या हो गया 1/8 हो गया। समझी अभी? बाय एवरीबॉडी, प्लीज रेट द सेशन।